एक ऐसी दुनिया जहाँ चारों तरफ इंसान और डीमंस के बीच लड़ाइयाँ चल रही हैं, पर यहाँ भी हैं कुछ इनविंसिबल बीइंग्स, ड्रैगन्स, मॉन्स्टर, डीमन किंग्स, डीमन लॉर्ड। और यहाँ अपना हीरो बस एक नॉर्मल सा वॉरियर, पर इसे मिलती है एक ऐसी ताकत जिससे ये इन्हीं इनविंसिबल बीइंग्स की बॉडी पे कब्जा कर सकता है और उनकी डंजन में आने वाले जितने भी लोग होंगे उनकी लूट को खुद हासिल कर सकता है, एक्सपीरियंस गेन कर सकता है। और इसके साथ साथ अपना हीरो एक लेवल 1 का वॉरियर इतना एक्सपीरियंस गेन करता है कि वो एक नेशनल लेवल पावर हाउस बनता है। पर जब वो नेशनल लेवल पावर हाउस बनता है तब उसे क्या पता चलता है कि यहाँ पर नेशनल लेवल पावर हाउस की कोई ज़्यादा इज्जत है ही नहीं। उनसे भी पावरफुल, इतने ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स हैं जो अर्थ पे नज़र गड़ा के बैठे हैं। वो बस एक मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, वो सीधा ही अर्थ को ख़त्म कर दें या फिर उसकी सारी चीज़ों पे कब्जा कर सकें। लेकिन क्या होगा अब अपने हीरो जब उन्हीं की बॉडी पर कब्जा कर पाएगा? लेकिन ये सब देखने के लिए हमें इसकी कहानी पर शुरुआत से नजर डालनी पड़ेगी। वो साल था साल 2086 का, जहाँ पर सब लोग एक गेम को एंजॉय किया करते थे, वो वर्चुअल रियलिटी गेम। किसे ही पता था वो हकीकत के साथ जुड़ जाएगा। एक पोर्टल ओपन होता है और वहाँ से बहुत सारे क्रिएचर्स इंसानों पर हमला कर देते हैं। ये पागल मंदबुद्धि क्रिएचर्स ह्यूमैनिटी को खत्म होने की कगार पे ही पहुँचा देते हैं। पर खात्मे की कगार पे खड़ी हुई इंसानियत को एक उम्मीद मिलती है डिवाइन टैलेंट्स के नाम की। कई इंसानों ने पावरफुल हंटर प्रोफेशंस को अवेकन करना शुरू किया और धीरे धीरे करके इंसानियत को मॉन्स्टर के चंगुलों से आज़ाद करना शुरू कर दिया। तभी से एक नए एरा की शुरुआत हुई जहां पर ताकतवर को ही जाना जाता था और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को ही यहाँ का कानून माना जाने लगा। तभी से हंटर्स ने कंटिन्यूसली ग्रो करना शुरू किया ताकि वो इंसानियत में अपनी पोजीशन को बरकरार रख सकें। अब नई पावर पाने के लिए इन ताकतवर हंटर्स ने नए नए खतरनाक डंजन्स को रेड करना शुरू किया, वहां से और भी पावरफुल ट्रेजर्स को गैदर किया, लेवल अप किया और तभी से शुरुआत हुई इस नए एरा की, हंटर्स के एरा की। यहीं ये बैकग्राउंड स्टोरी खत्म होती है, हमें हंटर स्क्वायर का सीन दिखाया जाता है। यहीं पे ही हमारा हीरो बिल्कुल ही टूटा फूटे अंदाज में, वो भी यहीं पे चलते चलते बताता है, मैंने सोचा था कम से कम मैं कोई रेयर हिडन क्लास तो ऑब्टेन कर ही लूंगा, पर मुझे तो कभी नहीं लगा था कि मुझे पास बस ये नॉर्मल सी ऑर्डिनरी वॉरियर क्लास ही मिलेगी। वो भी उदास मन से सोचता है वॉरियर्स को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कल्टीवेशन करते टाइम पे कोई खतरनाक इंजरी होना ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अदर प्रोफेशन के कंपेरिजन में इसमें तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है और इसमें ये भी मतलब नहीं है कि तुम्हें इसका कुछ फायदा भी हो, क्योंकि इसके वॉरियर प्रोफेशन की जो फल मिलता है, मतलब कि जो इनकी पावर मिलती है, वो बहुत ही ज़्यादा लेट सामने आती है। अगर मैं बाकी प्रोफेशन से कंपेयर करूं तो वॉरियर प्रोफेशन को सबसे ज़्यादा मीडियोकर और सबसे ज़्यादा कमज़ोर समझा जाता है। ये यहाँ डिप्रेशन के साथ जा ही रहा होता है, तभी पीछे से एक लोफर अपने पंटरों के साथ आता है और वो इससे कहता है, हे मैंने सुना कि तुमने एक सबसे कचरा वॉरियर प्रोफेशन को अनलॉक किया है, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा कि अब तुम कल्टीवेशन जर्नी से बिल्कुल क्विट ही कर लो। तो अपना हीरो भी सोचता है हाँ ये वही है। इसके चेहरे से ही समझ में आ रहा था कि इसको ये पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ये बंदा हार नहीं मानता। वो अपने हीरो के कंधे पे हाथ रखता है और वो कहता है एक नया अवेकन्ड हुआ वॉरियर बस एक ऑर्डिनरी पर्सन से कुछ ज्यादा अलग नहीं होता, बस उसके पास थोड़ी सी ज्यादा ताकत होती है। तुम तो बस एक अनाथ हो जिसके पास कोई पैसा नहीं है और तुम्हें कोई पावरफुल पर्सन गाइड करने के लिए भी नहीं है, तुम्हें तो कोई गिल्ड भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुम्हारे लिए तो बस एक लेबर बनना ही सही ऑप्शन है। तभी अपना हीरो अपनी स्ट्रेंथ का यूज करता है और एक मक्खी को वही मसल देता है। इससे तो ये भी बहुत हैरान हो जाता है। अपना हीरो यहाँ पे कहता है हाँ ये मक्खी यहाँ पे कहाँ से आई? ओ ये तो मेरा दोस्त वेंगफाई है, मेरा क्लासमेट। ओ मैंने सुना कि तुमने एक रेयर आइस मेज प्रोफेशन को अवेकन किया है, कांग्रेट्स क्लासमेट। हमें दिखाते हैं इसकी बॉडी तो बिल्कुल कांपने लगती है। अपना हीरो एकदम डार्क लुक के साथ इसकी तरफ उंगली पॉइंट करता है और वो कहता है मैंने सुना है कि मेजेस की जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो अवेकनिंग के तुरंत बाद बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, कैसा रहेगा कि मैं इसको अभी टेस्ट करूं? पर तभी इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसके बंदे आ जाते हैं। यहाँ पे ये भी खुद को संभालते हुए कहता है हाँ तुमने सबसे कचरे प्रोफेशन के तौर पे अनलॉक किया और फिर भी इतना घमंड दिखा रहा है, भरोसा कर या ना कर मैं तुझे। पर तभी एक पीछे से आवाज आती है बॉस जल्दी पीछे देखो। यहाँ पे ये लोग भी पीछे देखने लग जाते हैं। हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी गिल्ड जिसका नाम है स्पिरिट हंट गिल्ड, उसी की रेडिंग टीम इसी तरफ आ रही थी। यहाँ ये लोग भी सोचते हैं ये इस ईस्ट सिटी की सबसे स्ट्रॉन्ग गिल्ड्स में से एक गिल्ड है और ये गिल्ड ए टियर की है, मतलब कि ए टियर थोड़ा अच्छा ही होता होगा। पर तभी अपना हीरो नोटिस करता है कि इनके लेवल 95, 96 इसी के आसपास हैं और यहाँ पे ये लोग ऊपर आते हैं और सब लोगों को साइड करने लग जाते हैं। वो कहता है कि हमें थोड़ी जल्दी है तो हम लोगों को जाने दो। फिर अपने हीरो का क्लासमेट इसके पास से गुजरता है और वो इन लोगों के पास जाके इनकी चापलूसी करने लग जाता है और वो भी यही सब कहने लग जाता है कि मुझे आपकी गिल्ड तो बहुत ज्यादा प्यार है, मुझे आपकी गिल्ड बहुत पसंद है, मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ?
हूँ। तो अब ये भी बंदा भी सोचता है हाँ ये बंदा, पर तो इसके पीछे वाली लड़की से कहती है रिक्रूटमेंट की साइड वो पीछे, तुम वहाँ पे जाके बात आ दो, वही रिक्रूट करने का काम करते हैं। पर अपना ये वाला कहता है, मतलब कि जो रेडिंग टीम का कैप्टन होता है वो दिख रहा था, वही कहता है कि बताओ कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है। तो ये बंदा भी कहता है मेरा एक रेयर प्रोफेशन है, मैं आइस मेज हूँ, मैं कंट्रोल में एक्सपर्ट हूँ। तो अपने ये भी कहता है हाँ ठीक है, तो अपना कार्ड नीचे दे देना। तो ये लड़की कहती है ठीक है, वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट करा रहे हैं वहाँ पे अपना कार्ड दे देना। तो ये बंदा भी कहता है ठीक है समझ गया। उसके क्लासमेट तो इनकी चापलूसी करने लगा था, वो तो इनको बहुत ज्यादा थैंक यू कर रहा होता है। तो अपना हीरो भी यहाँ पे मन में सोचता है कोई और प्रोफेशन तो कितना स्मूथली किसी भी गिल्ड में ज्वाइन हो सकता है, क्या ऐसा सेम ही होगा। पर तो भी पीछे से दो लोग और चिल्लाते हैं मैं एक आर्चर हूँ और मैं एक थीफ हूँ, क्या हम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लड़की के पीछे गुस्से में चिल्लाने लग जाती है आर्चर्स के लिए ब्रांच में जाके चेक करो और थीप्स के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है, तो हमारा टाइम बर्बाद मत करो। देन अपना हीरो सोचता है हाँ। वो कहता है वॉरियर्स के बारे में क्या ख्याल है। तो ये लड़की कहती है वेट, हाँ वो तो सीधा इग्नोर करके ही चली जाती है, वो कुछ जवाब भी नहीं देती। तो अपने भी बहुत ज़्यादा डिसअपेयर में चला जाता है। यहाँ पे ये लोग भी ऐसे ही करने लग जाते हैं क्या हमें यार मना कर दिया यार, कैसा चल रहा है ये सभी गिल्ड इतने घमंडी हैं। यहाँ अपना हीरो भी सोचता है क्या इस दुनिया में बस पावर ही मैटर करती है, इसके अलावा कुछ भी और मैटर ही नहीं करता। यूजुअली लोगों का प्रोफेशन ही उनका फ्यूचर डिसाइड करता है, उनका पोटेंशियल डिसाइड करता है। यहाँ पर मैंने वॉरियर प्रोफेशन को अनलॉक किया था, तभी से मेरा फेट डिसाइड हो चुका था। यूजुअली लोअर टीयर की गिल्ड्स भी वॉरियर प्रोफेशन को अपनी टीम में लेने में हेजिटेट करती हैं, और अब इन एलाइट टीम्स के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। यही अपना हीरो इन दोनों की कन्वर्सेशन को भी सुन लेता है। यहाँ पर ये दोनों बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे कि इनको ज्वाइन करने का मौका नहीं मिला, कुछ खुश हो रहे थे कि इन्होंने एक स्पिरिट हंटर गिल्ड को एलाइट टीम को देखा है। लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन में एक काम की बात भी थी। अपने हीरो को पता चल जाता है कि ये टीम ब्लैक ड्रैगन के डंजन को रेड करने जा रहे हैं। ये देख के अपने हीरो को एक खतरनाक सा झटका लगता है। वो भी सोचता है क्या ब्लैक ड्रैगन का डंजन, ये तो सबसे लेटेस्ट एस टीयर का डंजन है जो सिटी सी में अवेकन हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारे काउंटलेस नॉर्मल क्रिएचर्स हैं और अनगिनत इलाइट क्रिएचर्स भी हैं। भले इन डंजन्स में मरना तुम्हारे लिए हमेशा की मौत नहीं होती, बस तुम्हारा वर्ष कम होता है और तुम्हारे इक्विपमेंट्स वगैरह गिर जाते हैं, लेकिन जैसे तुम्हारा लेवल 0 तक पहुंच जाता है उससे कम होता है तुम ज़रूर मर जाते हो। और यहाँ गिल्ड के बीच में चल रहा है कंपटीशन के चलते एक एक लेवल बहुत मायने रखता है। इसके साथ साथ तुम्हें ये भी रिस्क होता है कि तुम अपने रेयर इक्विपमेंट्स को भी ड्रॉप कर दो। इसके बावजूद वहाँ पर है इस दुनिया का सबसे खतरनाक सबसे टेरिफाइंग बॉस मॉन्स्टर लेवल 99 ब्लैक ड्रैगन ब्लैक फ्लेम विंग एथोस। मैंने तो ये भी सुना है कि वो यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्ग एस रैंक गिल्ड भी उसके कदमों के नीचे मसल दी गई थी। लोग कहते हैं कि स्पिरिट हंट गिल्ड के पास 4th ट्रांसेंडेंट और उससे हाई रैंक के हंटर्स हैं और उन्होंने आज तक एक भी रेड नहीं हारी है। फिर वो थोड़ा नाराजगी सा भरा चेहरा बनाते हुए कहता है हो सकता है कि वो सच में ऐसा कर दिखाएं, वैसे इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रॉन्ग का ही राज चलता है और मैं बस एक छोटा सा वॉरियर, मेरा भाग्य ही ये डिसाइड कर चुका है कि मैं हमेशा ही पावरफुल लोगों के कदमों के नीचे ही दबा रहूंगा। पर तभी एक नोटिफिकेशन आती है, डिंग, एक परफेक्ट सोल होस्ट हमें दिखाई दिया है, पार्ट टाइम बॉस सिस्टम जल्द ही तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। अपने लोग कुछ भी समझ नहीं आता, बहुत सारी एनर्जी उसके अंदर समाने लग जाती है। इसके आसपास और भी लोग होते हैं पर वो लोग भी यहाँ पे आसपास में ही बात कर रहे होते हैं, उन्हें भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। यहाँ अपने सोचता है सिस्टम ये तो किसी चीट के जैसा है और ये पार्ट टाइम बॉस सिस्टम का मतलब क्या है। तभी और भी बहुत सी नोटिफिकेशंस आने लगती हैं। इसके साथ सिस्टम बाउंड हो चुका है और ये बताया जाता है होस्ट को डंजन में बॉस मॉन्स्टर का रोल दिया जाएगा और आपको प्लेयर्स के अगेंस्ट असिस्ट करना है। जैसे ही होस्ट किसी भी प्लेयर को मारेगा उसके साथ जो मिला हुआ एक्सपीरियंस और उसके साथ इक्विपमेंट वो खुद की रियल बॉडी के साथ शेयर कर पाएगा। क्या आप इस रोल को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? ये देखिए ये भी सोचता है हाँ मैं समझ गया, ये सिस्टम चाहता है कि मैं एक बॉस मॉन्स्टर का रोल करूं और प्लेयर्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस करूं। यूजुअली यहाँ पे प्लेयर्स अपनी टीम बनाते हैं और एक बॉस मॉन्स्टर के सामने 2, 4, 24 और आप कभी कभार तो 100 प्लेयर्स भी आ सकते हैं। और अगर ऐसा चला और मैंने इन लोगों को हरा दिया तो उसके बाद जो मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा और वहाँ की लूट मिलेगी वो तो बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा करते तो मैं सीधा लेवल 1 से सीधा ट्रांसेंडेंट लेवल तक भी पहुंच सकता हूं। अगर ऐसा है तो मेरे जैसा कचरा वॉरियर भी बहुत तेजी से स्ट्रांग बन सकता है। हाँ पर क्या होगा जब इंसान मुझे जैसे बॉस मॉन्स्टर को खत्म कर देंगे तब क्या होगा? यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है कि होस्ट का कोई जवाब नहीं आ रहा है तो सिस्टम अनबाउंड होने ही वाला है। तो अपने लिए परेशान होने लगे तो वो भी कहता है क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? यहाँ पे लगता है कि इस एडवांटेज के साथ साथ यहाँ पे रिस्क भी है। वो यहाँ पे चूज करना चाहता है या फिर नहीं करना चाहता है। यहाँ पे सारे काउंटडाउन शुरू हो चुका है 5, 4, 3। वो भी सोचता है यहाँ पे अगर मैं इसे चूज करता हूँ तो मेरे पास बस एक ही रिस्क होगा कि मैं इनसे हार सकता हूँ, पर अगर मैंने इसको चॉइस नहीं किया
तो मैं तो पूरी जिंदगी भर मीडियोकर ही बना रह जाऊंगा। मैं और ये कमजोर जिंदगी नहीं जीना चाहता। यही एक लौता रास्ता है मेरा स्ट्रांग बनने का। यहाँ पे काउंटडाउन 3 2 1 तक पहुंचने वाला होता है। जोर से चिल्लाने लगा होता है, ठीक है मैं शुरू करता हूँ पार्ट टाइम काम करना। तभी एक और नोटिफिकेशन आ जाती है, ठीक है तो होस्ट ने पार्ट टाइम सिस्टम के साथ जुड़ने का चूज कर लिया है, तो आपको एक नया रोल दिया जा रहा है। होस्ट जल्दी टेलीपोर्टेशन सिस्टम सुन एक्टिवेट हो जाएगा। तो अपना हीरो मन में सोचता है, प्लीज मुझे एक पावरफुल बॉस देना, ऐसी कोई मर जाने वाला मत देना। पर तभी में एक डंजन का सीन दिखाते हैं, वहां पे चारों तरफ सन्नाटा होता है। पर तभी एक मॉन्स्टर की आंखें खुलती हैं। वो भी सोचता है ये कौन सी जगह है, क्या मेरा पार्ट टाइम सिस्टम ने सही से काम किया भी है। वो सामने देखता है, वहां पे बहुत सारे ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर्स थे, उनका लेवल 80 86 95 इलाइट मॉन्स्टर्स। इतने सारे मॉन्स्टर को देख के ये भी थोड़ा सा हैरान होता है। इन्हें देख के अपना हीरो भी सोचता है, ये सारे ही ड्रैगन मॉन्स्टर्स हैं, पर ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इतने छोटे क्यों नजर आ रहे हैं। ड्रैगन मॉन्स्टर तो थोड़े से बड़े और लंबे होने चाहिए ना। पर तभी एक इंसान जैसा फिगर अपने हीरो से कहता है, मेरे महान महाराज, आखिरकार आप अपने लंबे सपने से जाग ही गए। यहाँ अपने हीरो सोचता है, क्या किंग? मैं? नो, ड्रैगन किंग? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो मेरा पार्ट टाइम बॉस लेवल 99 का ड्रैगन बॉस है, वो भी ब्लैक फ्लेम किंग। तभी एक नोटिफिकेशन में अपने हीरो को बधाई दी जाती है कि तुम सक्सेसफुली ब्लैक ड्रैगन बॉस से कनेक्ट हो चुके हो। ये है ब्लैक ड्रैगन का नेक्स्ट लेवल 99 ब्लैक फ्लेम ड्रैगन। ये देख के अपने हीरो को भी कंफर्म हो जाता है कि अब ये रियलिटी में ब्लैक फ्लेम विंग बन चुका है। हाँ, इस ड्रैगन के बहुत सारे नाम है, ब्लैक फ्लेम विंग, ब्लैक ड्रैगन, ब्लैक फ्लेम में बहुत सारे नाम है इसके, तो तुम लोग समझ जाओ ये है ब्लैक ड्रैगन। और तभी अपना हीरो कुछ देख के बहुत हैरान हो जाता है और उसके सामने इसी के स्टैट्स आ चुके होते हैं। ये है एक लेवल 99 का ड्रैगन बॉस और ये बस एक बच्चा है, मतलब कि अभी तो इसकी जो एज है वो बस बच्चे की है। जब ये बड़ा होगा तब तो ये और असली ताकत दिखाएगा। और इसके स्टैट अभी से ही, इसकी हेल्थ 5 मिलियन की है, इसका एट्रीब्यूट है डार्क एट्रीब्यूट और ये एक ड्रैगन रेस का क्रिएचर है। इसकी स्ट्रेंथ है 3221, स्पीड है 1102 और स्पिरिट है 13221। और इसके पास 3 टैलेंट हैं। पहले टैलेंट में है ड्रैगन ब्लड लाइन, जिसकी हेल्प से 80% फिजिकल डैमेज और 80% मैजिकल डैमेज से इम्यून है। मतलब इसके ऊपर फिजिकल या मैजिकल किसी भी टाइप का हमला करोगे उसका 80% तो खत्म ही हो जाएगा। और इसका दूसरा टैलेंट है डिस्ट्रक्टिव ब्लैक फ्लेम्स, मतलब इसके अंदर ही ब्लैक फ्लेम्स बसती हैं, जितनी चाहे उतनी ब्लैक फ्लेम्स को रिलीज करके खतरनाक मैजिकल डैमेज कर सकता है। इसका तीसरा टैलेंट है ड्रैगन सप्रेशन, जो कि अपने से कमजोर किसी भी पर्सन के 20% एट्रीब्यूट को रिड्यूस कर सकता है। और ये ड्रैगन सप्रेशन सिर्फ ड्रैगन क्रिएचर्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके पास 3 स्किल्स भी हैं। पहला है ड्रैगन ब्लास्ट, जिसकी हेल्प से ये अपनी जब भी अटैक करता है उसके अटैक में 300 गुना ताकत का इफेक्ट जुड़ जाता है। और इसका दूसरी स्किल है वो है ड्रैगन रोर, जिससे ये खतरनाक कान के पर्दे फाड़ने वाली दहाड़ लगाता है और 300 रेडियस में जितने भी क्रिएचर्स होंगे वो 5 सेकंड के लिए स्टन रह जाएंगे, मतलब वो हिल डुल नहीं पाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे। और इसका तीसरी स्किल है ड्रैगन आई, जिसकी हेल्प से ये अपनी टेरिटरी में जितनी दूर चाहे उतनी दूर किसी भी स्पेस को देख सकता है और ये किसी भी लाइट या सनलाइट से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये देख के अपने सोचता है, क्या ये ब्लैक फ्लेम ड्रैगन के एट्रीब्यूट्स हैं? ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। इवन यहाँ पे लेवल 99 का 4th ट्रांसफॉर्मेशन का प्लेयर है, वो भी मुश्किल से इसका एक एट्रीब्यूट का ही सामना कर पाएगा। यहाँ पे तो इसके इतने खतरनाक एट्रीब्यूट, इसकी स्ट्रेंथ 3000 से भी ज्यादा है। और ये भी इसका सबसे मेन पार्ट नहीं, इसका मेन की पार्ट है वो है इसके टैलेंट्स। इतने खतरनाक टैलेंट्स को देख के अपने हीरो भी इसको एक इनविंसिबल क्रीचर डिक्लेयर कर देता है। और फिर वो एक जोरदार दहाड़ लगाता है और कहता है, इसके पास तो इतनी पावरफुल स्किल्स भी हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी प्लेयर मेरा सामना कर सके। ये भी फील करता है कि इसकी बॉडी में पूरा समुद्र बह रहा है, पावर का मैं जितनी ज्यादा इस्तेमाल कर सकूं उतना ज्यादा मजा आ रहा है मुझे। वो एक और जोरदार दहाड़ लगाता है और वो कहता है, ये तो बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। इसे देख के वो सोचता है, जब तक मैं प्लेयर्स को हराता रहूं, उनके एक्सपीरियंस को शेयर करता रहूं, तो भले ही मेरा वॉरियर प्रोफेशन कितना ही ज्यादा यूजलेस हो, मैं जल्द से जल्द लेवल अप कर सकता हूँ। फिर वो कुछ नोटिस करता है, उसके सामने उसके जितने भी सिपाही होते हैं, जितने भी मिनियंस होते हैं, वो सारे उड़ने वाले या जमीन पे चलने वाले, वो सारे थर थर कांप रहे होते हैं। उनके ऊपर इतना ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर पड़ रहा होता है कि वो कांप रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मेरे किंग प्लीज शांत हो जाए, अपना गुस्से को शांत करें। फिर वो भी सोचता है, ओ शायद मैंने गलती से ड्रैगन रोर स्किल का इस्तेमाल कर दिया। फिर वो एकदम गुस्से में कहता है, तुम सारे यूजलेस क्रिएचर्स जल्दी से खड़े हो जाओ। तो अपने यहाँ पे मन सोचता है, हाँ तो एक बॉस की टर्न तो ऐसी होनी चाहिए ना।
फिर उसके सामने वाला क्रिएचर अपने हाथ जोड़ के आगे आता है, वो अपनी कांपती हुई बॉडी में कहता है, नो डाउट आप हमारे किंग हैं, आप अपने बचपन में ही हैं और फिर भी इतने पावरफुल हैं, जब आप एकदम जवान हो जाएंगे तो ह्यूमन वर्ल्ड को क्रैश करना तो ये आपके लिए चुटकियों का खेल होगा। तो अपना ही सोचता है, यूथ मैं बच्चा हूँ, अरे हाँ इन्फॉर्मेशन में तो बताया गया है कि मैं एक बच्चा हूँ, पर मैंने तो सुना है कि डंजन में जितने भी बॉस मॉन्स्टर होते हैं वो एक ही लेवल पे फिक्स होते हैं, क्या वो ग्रो करते हैं? नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि इस ब्लैक ड्रैगन किंग के पास ये टैलेंट हो कि ये लेवल अप भी कर सकता है? फिर यहाँ पे एक लड़की की आवाज आती है, अब ये ब्लैक ड्रैगन क्या करने की सोच रहा है? हमें दिखाते हैं यहाँ इसके पास एक बंदी भी है इस ड्रैगन के पास। ये लड़की थोड़ी तो हालत थोड़ी सी खराब लग रही थी, उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी, उसकी पूरी बॉडी से पसीने निकल रहे थे, उसकी आंखों से आंसू और मुंह से भी पानी निकल रहा था। वो अपनी कांपती हुई आवाज़ में ही कहती है कि जल्दी से मुझे यहाँ से रिलीज़ कर दो, अगर मेरी एल्फ रेस यहाँ आ गई तो ज़रूर तुम्हें इसका कीमत तो अपनी खून से चुकाना पड़ेगा। तो अपना हीरो भी से देख के कहता है, यहाँ एक एल्फ रेस, ओ तो इस डंजन में एक एनपीसी भी है। जब वो फैंटेसी गेम इस रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हुआ तो बहुत सी फैंटेसी रेसेस भी इस दुनिया में आ गई, पर यह भी मेरा पहली बार है जब मैंने एक असली एल्फ को देखा है। वो तो इस एल्फ के पिंजरे के साथ अपने नाखून से ही खेलने से लग रहा होता है, पर तभी एक दोनों ही एक दूसरे को एकदम ध्यान से देखने लग जाते हैं। वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पर स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन हो रही है, जरूर कोई तो यहाँ आया है। ये लड़की बहुत खुश हो जाती है, ये ड्रैगन अब तो तू मरने वाला है, जरूर कोई प्लेयर हीरो आ चुका है तेरे जान लेने के लिए। ये सुन के तो ये ड्रैगन भी इसको घूरने लग जाता है, फिर इससे तो ये एल्फ भी कांपने लग जाती है। ये भी देखती है कि क्या हो गया तुमको, ये ऐसे क्यों घूम रहे हो? ये भी मन में सोचती है, हाँ ऐसे तो मैं ये कभी बेइज्जती का कोई जवाब नहीं देता, ये आज इस ब्लैक ड्रैगन को क्या हो गया है? यहाँ अपना ब्लैक ड्रैगन भी सोचता है, हाँ ये तो स्पिरिट हंट गिल्ड होगी, मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी आ जाएगी। मैंने सुना है कि स्पिरिट हंट गिल्ड आज तक किसी भी हंट में नहीं हारी है, वैसे तो मेरी पावर बहुत ज्यादा है, पर ये लोग भी कुछ ना कुछ तैयारी करके तो आए हैं, इसीलिए तो ये मुझे चैलेंज करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए मैं एक बार इनको देख ही लेता हूँ। फिर ये अपनी ड्रैगन आई स्किल का यूज करता है। वो देखता है कि चारों तरफ ये लोग तो तबाही मचाते हुए आ रहे होते हैं, ये लोग किसी तरह की स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ अपना ड्रैगन भी देख लेता है कि यहाँ पे तो कोई 98 लेवल का, 97 लेवल का, 95 लेवल का, एक तो 99 लेवल का भी है, और यही इनका कैप्टन भी लग रहा है। अपना हीरो भी सोचता है ये तो इस गिल्ड की मैन असॉल्ट टीम है, यहाँ पर ये लोग तो पूरे जोश में लग रहे होते हैं, ये पूरे नारे लगा लगू के अपने ड्रैगन को मारने के लिए बढ़ रहे होते हैं। तो अपना हीरो सोचता है ये तो कुछ ज़्यादा ही जोश में नहीं लग रहे हैं। तो अपना हीरो भी सोचता है चलो इनको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। वो कुछ मॉन्स्टर को भेज देता है, यहाँ पे कोई रिपोर्ट करता है कि लीडर यहाँ पे कोई लेवल 80 के कुछ छोटे मोटे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक बंदा कहता है जाओ टैंक्स को आगे करो, इन छोटे मोटे लोगों के ऊपर हमने अपनी पावर को वेस्ट नहीं कर रहा है, टैंक्स आगे जाओ और हम इनको जल्दी खत्म करते हैं। टैंक्स आगे जाते हैं, इनके अटैक्स को ब्लॉक करते हैं और लीडर कमांड देता है अपने फायर एट्रीब्यूट अटैक्स को फुल पावर पे इस्तेमाल करो, इन्हें यहीं पे खत्म करो, अपनी फॉर्मेशन में ही रहेंगे सब लोग और आगे बढ़ेंगे। इनका टीम वर्क देख के अपना हीरो भी समझ जाता है कि एक प्रोफेशनल टीम है, छोटे मोटे मॉन्स्टर इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो पीछे मुड़ता है और वो देखता है इलाइट मेंबर्स यहाँ पे खड़े हुए थे, वो भी कहता है समझ गया, चूंकि अब ये इलाइट प्रोफेशनल्स हैं तो क्यों ना मैं इनकी डिफिकल्टी को थोड़ा सा और बढ़ा दूं। और यहाँ पे हमें इन लोगों को भी दिखाते हैं, ये लोग खुश हो रहे होते हैं कि इनके सप्लाई से भी बहुत सारे बचे हैं और अभी तक इनको एक भी कैजुअलिटीज नहीं हो रहे थे। पर तभी एक मेंबर देखता है वो बहुत ज्यादा कांप जाता है। हमें दिखाते हैं कि एक खतरनाक सा मॉन्स्टर इन्हीं की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो भी सोचते हैं ये तो ऊपर से गिरा है, होली क्रैप, इसके स्टैट्स देखो। यहाँ लीडर चिल्लाता है क्या चल रहा है? तभी हमें दिखाते हैं कि लीडर के पीछे से ही तो आखिर वो आ रहा था, ये तो एक लाइट वॉरियर था, उसके स्टेट्स भी हमें दिखा देते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। पर तभी वो एक जोरदार दहाड़ लगाता है, उनका लीडर भी समझ जाता है और कहता है ये तो एक इलाइट क्रिएचर है, सब लोग जल्दी से डिफेंस बनाओ, जल्दी सब लोग डिफेंस करो। तो तभी हमें दिखाते हैं कि वो मॉन्स्टर एकदम से टेलीपोर्ट करता है और एक बंदे के सामने आता है। ये भी नोटिस कर लेता है क्या इसने अभी टेलीपोर्टेशन का यूज किया क्या? पर तभी ये मॉन्स्टर भी हमला करते हुए कहता है अपने अंश से मिलो हमलावरों। यहाँ पर ये अटैक भी जाता है और एक शील्ड वाला वॉरियर कहता है मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। और उसके हाथ में जो शील्ड वगैरह होती है वो भी एक डिवाइन लाइट शील्ड बैरियर होती है जो कि 10 सेकंड के लिए किसी भी अटैक से इम्यून होती है और इसका कूल डाउन 300 सेकंड का है। प्रत्येक में दिखाते हैं कि इसके सामने वाला जो आर्चर टाइप दिख रहा था ये अपने गोल्ड आर्मर में चारों तरफ लाइट एनर्जी फैलाने लग जाता है। वो अपने तूफानी तीर नामक किसी स्किल का इस्तेमाल करता है जो कि खतरनाक तरीके से एकदम से जाती है और इस इलाइट क्रिएचर की भी चीख निकल जाती है। यहाँ अपने हीरो सोचता है एक सिंगल इलाइट क्रिएचर यहाँ पे स्पिरिट हंट गिल्ड का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर एल्फ भी इस ब्लैक ड्रैगन को टॉन्ट मारते हुए कहती है हाँ, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया था, मुझे लगा था तू कुछ करने वाला है, ये करके तू अपने पंटरों को सीधा अपनी मौज की तरफ ही भेज रहा है। पर तभी एल्फ चौंक जाती है क्योंकि अपने ब्लैक ड्रैगन ने 6 इलाइट क्रिएचर्स को अपने हाथों में उठा लिया होता है। यहाँ पे वो एकदम से थ्रो कर देता है। वो कहता है चूंकि अब एक काफी नहीं है तो क्यों ना मैं 6 का इस्तेमाल करूं। यहाँ पे ये देखे तो इलाइट स्पिरिट हंट गिल्ड भी बहुत ज्यादा कांप जाती है। वो कहती है 6 क्रिएचर्स। यहाँ पे ये तीरंदाज भी गिल्ड मास्टर से कहता है गिल्ड मास्टर हमने ऐसी सिचुएशन का तो कभी सामना नहीं किया, तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे गिल्ड मास्टर भी अपने दांत पीसते हुए कहता है डैम इट, ये तो सच में बहुत अजीब है। तो एकदम जोश भर के खुद से चिल्लाता
है इलाइट मॉन्स्टर हमारे सामने कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी गिल्ड भी यहाँ खेलने कूदने थोड़ी आई है, हमारी गिल्ड भी इलाइट्स में ही स्पेशलाइज्ड है। ये सुनकर ये लोग भी बहुत हैरान हो जाते हैं, अपना ये गिल्ड लीडर भी तुरंत ही ऑर्डर देता है, सब लोग फिर से फॉर्मेशन को बनाओ, हीलर्स हीलिंग को ध्यान दो और सारे इंजर्ड को हीलिंग करो, टैंक्स यहाँ पे सारे एग्रो को अपनी तरफ खींच लो, सब लोगों के ऊपर इनका एग्रो मत जाने दो, टैंक्स जल्दी करो, यहाँ पे ये लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, ये लोग चिल्ला रहे होते हैं, हीलर्स को प्रोटेक्ट करो, यहाँ पे सब लोग फालतू विकास कर रहे होते हैं, यहाँ पे लड़ रहे हैं, यहाँ पे कोई भी मैं ये सब एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यहाँ पे अपना ब्लैक ड्रैगन कहता है, मन में सोचता है मैंने इन इलाइट मॉन्स्टर को इंटेंसली फेंका था ताकि ये लोग थोड़ा सा घबरा जाएं और ये पीछे हट जाएं, पर इन लोगों ने तो फाइट करने का डिसीजन चूज किया। यहाँ पे एल्फ भी कहती है इंप्रेसिव प्लेयर्स, इसकी ट्रिक यहाँ पे तुम्हारे ऊपर कोई काम नहीं करेगी, तू ब्लैक ड्रैगन बस अपने मरने का इंतजार कर। पर अपना हीरो यहाँ सोचता है हाँ फिर भी इनकी ताकत मुझे हराने के लिए तो काफी नहीं होगी, ऐसा हो सकता है कि इन लोगों के पास अभी कोई हिडन कार्ड है। तो ये भी जो कुछ नोटिस करता है, वेट ये लोग कहाँ जा रहे हैं, इन लोगों ने सारे इलाइट क्रिएचर्स को तो खत्म कर दिया, पर ये लोग किसी और डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन सोचता है ये मेरी तरफ तो नहीं आ रहे, क्या हो सकता है कि इसके आसपास यहाँ पे कुछ है, वो अपने पैरों से मतलब कि पंजे से कुछ इशारा करता है और ये उसी तरफ देखने लग जाता है। वहाँ पे दिखाया जाता है एक ड्रैगन स्लेयर की टॉम्ब है, मतलब कि उसकी किसी की कबर है जिसने किसी ड्रैगन को स्ले किया होगा। हमें दिखाया जाता है कि वो एक हड्डी का ढांचा होता है, उसके अंदर कुछ तो चमक रहा है और ये चमकती हुई चीज है ड्रैगन स्लेयर का हार्ट। अगर ये किसी ने एक्विप कर लिया तो इससे ड्रैगन रेस का कोई भी टैलेंट इसके ऊपर काम ही नहीं करेगा, मतलब अपने हीरो के पास जो 3 स्पेशल टैलेंट हैं उनका तो किसी का कुछ असर ही नहीं होगा इस हार्ट के वेयर के पास। ये देखे तो ब्लैक ड्रैगन बहुत गुस्सा हो जाता है, उसकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी होती हैं। यहाँ पर जितने इलाइट क्रिएचर होते हैं ये भी कहते हैं ये क्या हो रहा है, हमारे किंग के साथ कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर ये अपना हीरो सोचता है मैं समझ गया, ये लोग इसी ड्रैगन स्लेयर के हार्ट के पीछे हैं, अगर इनने इसको हासिल कर लिया तो ये तो मेरे किसी भी टैलेंट का है तो इनके ऊपर कोई असर ही नहीं होगा, फिर तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी है कि ये लोग मुझे हरा सकते हैं। ड्रैगन के गुस्से से इतना ज्यादा प्रेशर निकलता है कि इस लड़की का पिंजरा भी हिलने लग जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है। ये फिर सोचती है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो इसका ट्रिगरिंग पॉइंट ही नहीं आया, ये कैसे हो सकता है कि इतना जल्दी क्यों एक्शन ले रहा है। ड्रैगन अपनी पूरी पावर के साथ आसमान में छलांग लगाता है, यहाँ उसके पूरे नमूने सारे चिल्लाने लग जाते हैं कि हमारे लॉर्ड ने एक्शन लिया, अब तो इंसानों की कोई खैर नहीं। यहाँ अब नहीं रहे सोच रहा होता है उन लोगों को भी इस आइटम के बारे में पूरी तरीके से पता ही होगा, वो लोग भी उसी तरफ ही जा रहे हैं, मैं उन्हें वो आइटम नहीं लेने दे सकता। वो एकदम पूरी जोर की छलांग लगाता है, उसके नीचे का पूरा ग्राउंड टूट जाता है, एकदम पूरी ताकत से आसमान चीरते हुए इन्हीं लोगों की तरफ चला जाता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें इसी गिल्ड लीडर का सीन दिखाया जाता है, ये भी यहाँ पे डैमेज कर रहा होता है कि यहाँ शुरुआत में तो इतना ज़्यादा सरप्राइज समय मिले पर रास्ते में तो हमें कोई ज़्यादा खतरा नहीं मिला। इसका टीममेट इसे बताता है गिल्ड लीडर हमारे सप्लाईज और हमारे इक्विपमेंट की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, क्या ऐसा हो सकता है कि हमें हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन ने धोखा दिया है। इस पे ये बताता है ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन अपनी अच्छी स्ट्रेटजीज के लिए ही जाना जाता है और हमारे पास उनकी गारंटी भी है, मैंने तो अपनी यूनिवर्स लिंक को एक्सचेंज किया है इस स्ट्रेटजी को पाने के लिए। फिर इनका दूसरा टीममेट बोलता है गिल्ड लीडर हम अभी ब्लैक ड्रैगन के नेस्ट के बहुत ज्यादा पास में है, अगर यहाँ कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है तो वो उस बॉस को अलर्ट नहीं कर देगी। तो ये गिल्ड लीडर बताता है नहीं ये एक डंजन है, भले ही वो बॉस कितना भी ज्यादा पावरफुल है, जब तक हम खुद जाके उसको टॉन्ट नहीं करेंगे तब तक वो उठने नहीं वाला, भले यहाँ कुछ भी कर लें हम। फिर ये बताता है कि ब्लैक ड्रैगन तो बस हमारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन है, हम जब इसको हरा देंगे तो मैं इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये गिल्ड मेट बताता है नो प्रॉब्लम गिल्ड मास्टर, ब्लैक ड्रैगन तो आप ही का है पर मेरी बहुत टाइम से नजर है उस एल्फ गर्ल के ऊपर, अगर हम इसका ईस्टर एग कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें एल्फ किंगडम में भी एंट्री मिल सकती है और हो सकता है कि लड़की भी हमारी सारे ऑर्डर्स को फॉलो करे। तो गिल्ड मास्टर भी कहता है ठीक है जैसे हम ब्लैक ड्रैगन को हरा दें तो हम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो। तभी इसके मेंबर्स कुछ नोटिस करते हैं, बताते हैं कि गिल्ड मास्टर वहां से कुछ फ्लाइंग ड्रैगन्स इस तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी पूछता है क्या फ्लाइंग वाले मॉन्स्टर ये तो बस उस ड्रैगन के गार्ड्स ही हो सकते हैं, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पर तभी आर्चर कुछ नोटिस करता है, उसकी तेज निगाहें ये पता लगा लेती है, वो तुरंत चिल्ला के बताता है नहीं गिल्ड लीडर ये कोई नॉर्मल फ्लाइंग ड्रैगन नहीं है, उससे देख के तो देखो उसका साइज तो देखो। यहाँ पे ये लोग भी देखने लग जाते हैं, इनकी बॉडी कांपने लग जाती है। हमें दिखाते हैं कि ये बिल्कुल अपना हीरो एकदम गुस्से में दिखाई दे रहा होता है, ये भी देखता है ये तो असली ब्लैक ड्रैगन है। या गिल्ड लीडर की तो हालत खराब होने लगी, तो उसकी बॉडी कांप रही थी, इसकी यहाँ पूरे सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, वो तो एकदम देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। वो कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, ब्लैक फ्लेम ड्रैगन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो एक बॉस मॉन्स्टर है। यहाँ पे आर्चर भी सोचता है नहीं ये जरूर हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन ने हमें धोखा दिया है सच में। ये लोग भी कांपती आवाज में बोलते हैं क्या अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें सच में इससे फाइट करनी पड़ेगी, पर बिना ड्रैगन स्लेयर के हार्ट से हम इसके साथ कैसे फाइट कर सकते हैं। कोई और कहता है गिल्ड मास्टर चलो हम जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं, पर गिल्ड मास्टर तो बिल्कुल ही शांत खड़ा जाता है, उसकी बॉडी तो पूरी स्टैचू बन गई होती है, वो तो कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहा होता है। यहाँ अपना ब्लैक ड्रैगन भी सोचता है हाँ कितने ज्यादा डरपोक लोग हैं, बिना ड्रैगन स्लेयर के हार्ट के बनाए मुझसे फाइट करने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। हाँ इनविंसिबल स्पिरिट हंट गिल्ड देखो उसकी हालत तो क्या हो रखी है। वेल ये तो मेरे लिए अच्छा है, मैं इनको जल्दी से हरा के अपने लेवल अप कर सकता हूँ। फिर वो एक जोरदार दहाड़ लगाता है, यहाँ पर ये लोग भी सोचते हैं क्या अब ये सब क्या करने वाला है, ये तो अपनी स्किल का यूज करने वाला है। पर तभी इसके ऊपर
पे खतरनाक सी लाइटनिंग गिर जाती है जिससे ये इसको 2999 का डैमेज पड़ता है। ये लोग सोचते हैं यार ये तो कौन है। यहाँ में गिल्ड लीडर को दिखाते हैं ये तो पूरा लाइटनिंग में चार्ज हो चुका होता है। ये कहता है कोई भी आज यहाँ से नहीं जाने वाला है, यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं जिसका सामना हमारी गिल्ड ना कर सके। आज हम इस मॉन्स्टर से सामने सामने फाइट करेंगे, बस इस ब्लैक ड्रैगन को मारो और पैसा, लड़की, इक्विपमेंट, तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ मैं दिलाऊंगा। ये सुनकर तो पूरी गिल्ड में जोश भर जाता है, ये सारे इसके फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर इससे ब्लैक ड्रैगन और भी ज़्यादा इरिटेट होने लग जाता है क्योंकि ये लोग एक एक करके जो हमला कर रहे थे इससे ये लोगों को घूरने लग जाता है। उसके मुंह से भी स्मोक निकल रही थी। हमें इन लोगों को दिखाते हैं ये भी अपनी स्किल्स को एक्टिवेट करने लगते हैं, ये भी कमांड दे रहा होता है सब लोगों को और हमें दिखाते हैं सब लोगों ने अपनी स्किल्स को एक्टिवेट कर लिया होता है। सब फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। आर्चर इनको होता है गिल मास्टर हमें केयरफुल रहना चाहिए, वो अपनी पूंछ से हमला करने वाला है। तो गिल मास्टर भी सब लोगों से कहता है नीचे झुक जाओ। हमें दिखाते हैं उसकी पूंछ एकदम से आती है और जमीन को पूरी तोड़ फोड़ के रख देती है। यहाँ चारों तरफ बस तबाही सी हो जाती है। ये भी कहता है मैं तुम लोगों को प्रिपरेशन का टाइम थोड़ी देने वाला हूँ। पर तभी ये ब्लैक ड्रैगन कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि सामने से लाइट चमक रही है और उस लाइट के अंदर से बहुत सारी स्केल्स आती हैं और इससे टकरा जाती हैं। वो भी नोटिस करता है ये स्केल्स मेरे को कुछ डैमेज तो नहीं करने वाली। हमें दिखाते हैं कि एक बंदा खड़ा होता है, वो शील्ड को लेकर खड़ा होता है, उसने बैरियर को एक्टिवेट किया होता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये ब्लैक ड्रैगन खुद पहले मूव करेगा। अब जो भी यहाँ पर जिंदा है सब लोग मेरे पीछे आ जाओ इसी बैरियर में। इसी के सामने एक और बंदा होता है जो सब लोगों को लाइट बफ्स दे रहा होता है, जो 30% इनहेंसमेंट कर देता है। वो भी कहता है आप सब लोग तुम्हारे ऊपर है, ये बस टेल का इस्तेमाल एक ही बार कर सकता है और जितने भी इसके अटैक हैं वो एरिया डैमेज वाले हैं। अभी के लिए स्टन है तो जल्दी से जाके सब लोग एक साथ हमला करो। अब यहाँ सब कुछ तुम्हारे ही ऊपर है। यहाँ अपना ब्लैक ड्रैगन भी सोचता है डैम इट, मुझे नहीं लगा था कि मेरी स्ट्राइक से इतने सारे लोग जिंदा बच जाएंगे। या गिल्ड लीडर बोलता है जो लोग भी जिंदा हैं सब लोग आओ मेरे साथ हमला करने के लिए। अभी ये गिल्ड लीडर पहले की तरह डर नहीं रहा है बल्कि इसके आंखों में अब गुस्सा और इरिटेशन दिख रही है। पीछे से आर्चर भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो भी चिल्लाता है तुम लोगों के पास जितने भी इनहेंसमेंट और बफ्स हैं मुझे और गिल्ड लीडर को ही दे दो। और अगले ही पल इन लोगों के पास 6-7 बफ्स जमा हो जाते हैं और वो आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ अपना ब्लैक ड्रैगन भी सोचता है इनकी विल पावर तो बहुत ज्यादा है। अभी मैंने इन लोगों के ऊपर एम्बुश किया फिर भी ये लोग घबराए नहीं और तुरंत ही फाइट करने के लिए तैयार भी हो गए। इनका लीडिंग शिप भी बहुत अच्छी है। चलो मैं अब इनको डॉज तो नहीं करना चाहता, मेरे पास जितनी मूव्स हो चाहिए वो बड़ी बड़ी मूव्स हैं, मैं इनको डिफेंड करके देखता हूँ। वो अपनी विंग्स को आगे कर लेता है और यहाँ पे हमें गिल्ड लीडर को दिखाते हैं वो अपने सारे पावर को चार्ज करके इसी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ये लोग एकदम से टकराते हैं, इनकी स्किल्स टकराती हैं और बहुत ज्यादा इफेक्टिव निकलने लग जाते हैं फायर लाइटनिंग और हमें दिखाते हैं एक जोरदार धमाका होता है। यहाँ अपना गिल्ड लीडर भी थोड़ा सा तैयार सा होने लग जाता है। वो चिल्लाता है कि सब लोग सेकंड वेव की अटैक के लिए तैयार रहना, अभी हमने इसकी 5% हेल्थ को तो रिड्यूस कर ही दिया होगा। वो देखता है, वो देख के बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वहां पे उसको बस 10,000 का ही डैमेज हुआ होता है और अब भी इसके पास 4.99 मिलियन हेल्थ बाकी होती है। तो अपना ब्लैक ड्रैगन भी सोचता है हाँ ये सही बात है, इनके पास कोई ढंग का इक्विपमेंट है ही नहीं जो मुझे डिफेंस को भी ब्रेक कर पाए। इनके अटैक्स ने मेरे डिफेंस को भी ब्रेक नहीं किया। पीछे से इसका टीममेट कहता है गिल्ड मास्टर हम इसको ज्यादा डैमेज नहीं कर सकते, इसका डैमेज रिडक्शन टैलेंट तो बहुत ज्यादा इंसेन है। यहाँ पे गिल्ड मास्टर कहता है मेरे लिए खड़े रहो और इस पे हमला करते रहो, अभी इसकी हेल्थ 3/4 से नीचे नहीं गई है तो ये और किसी स्किल का यूज नहीं करेगा, तो जल्दी से इसकी अटैक करते रहो और इसकी हेल्थ को ड्रेन करते रहो। फिर इसकी पूरी टीम अपने छोटे बड़े सारे अटैक को लेती है और इसी के ऊपर चार्ज करने लग जाती है। यहाँ पर ड्रैगन बोलता है हाँ कितना अनोइंग है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे मच्छर एक साथ मुझे काट रहे हैं। पर यहाँ पे वो फिर वो मन में सोचता है भले इनके ये अटैक मेरे को कुछ नहीं कर रहे हैं पर फिर भी ये धीरे धीरे करके हेल्थ तो गिरा ही रहे हैं, लगता है इनके अंदर अब भी कुछ होप जिंदा है। पर ये अभी यहीं पे खत्म होता है। वो एक जोरदार सांस लेता है और फिर एकदम से दहाड़ लगाता है और वो ऊपर कूद जाता है और जैसे वो छलांग लगा के आसमान में जाता है नीचे का पूरा ग्राउंड टूट जाता है। वो एक किसी फायर टाइप की स्किल का यूज करता है और सब लोगों को वहीं पे जिंदा जला देता है। वो कहता है ये सब कुछ यहीं खत्म होता है। थोड़ी देर में जब यहाँ धूल के बादल हटते हैं तो अपना हीरो कहता है लगता है कि ए रैंक की गिल्ड मेरा कोई मैच नहीं है। वो एकदम बहुत ही खतरनाक तरीके से इन लोगों की तरफ देखता है। यहाँ पर चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं पर इनका गिल्ड लीडर अब भी जिंदा होता है। ये गिल्ड लीडर मन में सोचता है इसने स्किल का यूज क्यों किया, ऐसे कैसे इस मूवमेंट पर स्किल का यूज तो कर ही नहीं सकता। फिर वो यहाँ पे कहता है सब लोग जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, उसने अभी एक स्किल का यूज किया है, वो थोड़ी देर के लिए पैरालाइज है, सब लोग हमला करने के लिए तैयार रहो, हमला करते रहो। यहाँ पे वो पीछे देखता है सब लोगों की डेड बॉडीज पड़ी थी। फिर वो आगे देखता है यहाँ पे वो अपना ब्लैक ड्रैगन इसको घूर रहा होता है। फिर इसको गाली देने लग जाता है। वो कहता है पैरालाइज क्यों नहीं हुआ, ये एकदम से हिल कैसे सकता है। वो अपनी फायर का इस्तेमाल करता है और इसको पूरा ही जिंदा जलाने लग जाता है। ब्लैक ड्रैगन की फायर इसको जलाने लग जाती है पर ये मरते मरते भी इसको गालियां दे रहा होता है। वो कहता है मैं वापस जरूर आऊंगा। यहाँ अपने हीरो को एकदम डिंग करके नोटिफिकेशन आती है। घुसपैठियों का ख्याल रख दिया गया है, आपको बधाई दिया जाता है, आपके एक्सपीरियंस पॉइंट आपकी रियल बॉडी से भी शेयर किए जाएंगे जो कि अभी काउंट हो रहे हैं। अगले ही पल इसको एक्सपीरियंस मिलने लग जाता है और ये लेवल अप करने लगता है। यहाँ पे अपने हीरो सोचता है जो मेरी बॉडी में फ्लो कर रहा है ओ तो ये है एक्सपीरियंस पॉइंट, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। हमें दिखाते हैं यहाँ पे इसकी सारी नोटिफिकेशन आ चुकी है कि इनने सबको मार दिया है। वो देखता है कि इसका जो हेल्थ बार है वो भर रहा होता है। वो तुरंत ही
ही लेवल अप करता रहता है 3 लेवल, और वो कहता है मेरा हेल्थ बार तो कितनी तेजी से बढ़ रहा है, वैसे लग रहा है कि वो बस फटने ही वाला है। एक और नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हारी रियल बॉडी के साथ 9,90,000 एक्सपीरियंस पॉइंट शेयर किए गए हैं। तुम लेवल 1 से सीधा लेवल 20 पे पहुंच चुके हो और अब 40% जितना एक्सपीरियंस था वो ओवरफ्लो हो गया है और तुम्हारा 40% एक्सपीरियंस खो चुका है, और सिस्टम ने तुम्हारे लिए 4,30,000 एक्सपीरियंस पॉइंट को बचा लिया है। जब तुम अपना सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लोगे तो जल्दी तुम्हें ये एक्सपीरियंस पॉइंट दे भी दिया जाएगा। तो सिस्टम तुम्हें रिकमेंड करता है कि तुम जल्द से जल्द अपनी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करो। ये देख के अपना हीरो भी एक जोरदार दहाड़ लगाता है और वो भी सोचता है मैं सीधा लेवल 1 से सीधा लेवल 20 तक पहुंच गया। फिर वो अपने पर्सनल स्टैट को देखता है, वो नॉर्मल वॉरियर के जैसे थे, पर उसके पास अब भी अनअसाइंड पॉइंट्स थे 200। वो जब चाहे तब अपने पॉइंट्स को बढ़ा सकता है, और उसके पास एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस पॉइंट अभी बचा हुआ था 4,30,000, जो कि सिस्टम ने पहले ही बता दिया। मतलब कि मुझे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिला था कि मैं लेवल 40 लेवल 50 तक भी पहुंच सकता था, पर अभी मेरे पास जो 4,30,000 बचा हुआ है, अगर मैं अभी अपनी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करता हूं तो मैं आज का आज ही लेवल 40 तक भी पहुंच जाऊंगा, अपनी सेकंड और थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन को भी कंप्लीट कर सकता हूं शायद। और जिन लोगों को ये ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम का पता नहीं चल रहा है तो मैं तुम लोगों को बता दूं, इसमें एक लेवलिंग का अलग ही सिस्टम होता है। मतलब कि 1 से 20 तक पहुंच जाते हो तो एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, तुम्हें अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, इवॉल्व करना पड़ता है। ये एक तरीके की लिमिट होती है जो अभी तुम लोगों को एक बार लिमिट तोड़नी पड़ेगी, फिर दूसरी बार लिमिट तोड़नी पड़ेगी, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। पहला ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन। पहला 20 पे होगा, दूसरा 40 पे होगा और तीसरा शायद 60 पे होता था। आई होप तुम लोगों को अब ये समझ में आ चुका है। तो चलो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फिर ये ड्रैगन सामने देखता है, सामने उसको बहुत सारी चमकती हुई लाइट दिखाई देती है और वो भी कहता है वो ये तो इक्विपमेंट ड्रॉप्स हैं, क्या मुझे ये हाई लेवल गिल्ड के बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी मिल चुके हैं? लगता है मुझे तो अब ये पूरी तरीके से श्योर है कि ये तो बहुत ही अच्छे रेयर इक्विपमेंट्स होंगे और शायद इनमें से कोई तो गोल्ड लेवल के आइटम्स भी हो सकते हैं। फिर तभी वो नोटिस करता है होली क्रैप, ये कुछ देख के बहुत हैरान हो जाता है। हमें भी दिखाते हैं कि ये यहाँ पे नहीं है, ये सारे इक्विपमेंट की लिस्ट। पहला ही आइटम है एक डायमंड टीयर का वेपन, ये है एक लॉन्ग वो, और दूसरा आइटम है एक डायमंड टीयर के एक्सेसरी बूट, ये भी एक डायमंड टीयर का वेपन, और तीसरा एक डायमंड टीयर का नेकलेस, चौथा है एक प्लेटिनम टीयर की स्टाफ, और पांचवी है प्लेटिनम टीयर की एक स्वॉर्ड, और ये है एक फ्लेम ग्रेट स्वॉर्ड। ये देखे तो ब्लैक ड्रैगन में खुशी से हमारे झूमने लग जाता है। वो भी सोचता है इन लोगों ने सच में 3 डायमंड टीयर के इक्विपमेंट ड्रॉप किए और कितने सारे प्लेटिनम टीयर के इक्विपमेंट भी दिए हैं। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो ये तो वही मेन इक्विपमेंट है जो ये सारे बंदे इस्तेमाल कर रहे थे। वाओ, अब ये उनका लक खराब है कि मेरा लक अच्छा है, मैं क्या सोचूं। वो एकदम से जोर से छलांग लगाता है और इन्हीं की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो भी सोचता है भले एक वॉरियर प्रोफेशन होने के नाते मैं इनका यूज़ नहीं कर सकता, फिर भी मैं इनको ले लूंगा और वहाँ पे बेच के बहुत सारा पैसा भी कमा लूंगा। वो जब जाके देखता है तो उसे बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं और वो उन सबके नाम से लेने लग जाता है। बेसिक एजिलिटी पोशन, इंटरमीडिएट स्किल स्ट्रोल, बहुत सारे रॉक्स हैं, किसी टाइप की स्क्रिल्स हैं, मतलब क्रिस्टल वगैरह होंगे, बहुत सारी चीज़ों के नाम लेता है। पर वो कुछ देख के बहुत हैरान हो जाता है। वो सोचता है होली क्रैप, ये कैसे हो सकता है, ये तो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था ये मुझे मिल सकता है। इसको हमें दिखाते हैं कि ये है एक ब्रोकन बाउंडलेस जेम। ये एक स्पेशल आइटम है जो कि किसी भी इक्विपमेंट पे लगा दो तो उसकी लेवल रिस्ट्रिक्शन हट जाती है। लेवल रिस्ट्रिक्शन मतलब कि कोई वेपन ऐसे होते हैं जो सिर्फ हाई लेवल के यूजर्स ही यूज कर सकते हैं। जैसे इसके पास जो एक स्वॉर्ड है वो सिर्फ 60 लेवल का यूजर ही यूज कर सकता है, उसके नीचे वाला कोई इसको यूज ही नहीं कर सकता। अगर ये स्टोन उसमें लगाएगा तो उसकी लेवल रिस्ट्रिक्शन हट जाएगी और ये भी उसका यूज कर पाएगा। ये देख के अपना हीरो भी कहता है वाह, ये तो इतना अच्छा इक्विपमेंट है, कोई लेवल 1 का न्यूबी भी एक प्लेटिनम टीयर के वेपन को आसानी से हैंडल कर पाएगा इसके यूज से। तो और फिर वो एक प्लेटिनम टीयर की इक्विपमेंट जो इसको वॉरियर की स्वॉर्ड मिली थी, ग्रेट फ्लेम स्वॉर्ड, वो उसको निकालता है और वो कहता है ये तो मेरे लिए परफेक्ट है, मैं अपने वॉरियर प्रोफेशन को इसके साथ आसानी से मैचअप कर सकता हूँ। फिर वो इसकी ट्रेट को पढ़ता है। पहली ट्रेट है कि ये माना का इस्तेमाल करके तुम्हारी 40% स्ट्रेंथ को अटैक में ऐड कर देता है, और दूसरी ट्रेट है कि ये 10 मिनट के लिए माना कंज्यूम करके एक फ्लेम जायंट को समन कर सकता है जो कि तुम्हारे लिए फाइट करेगा। इसका कूल डाउन है 24 आवर्स का। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारा आज का पार्ट टाइम जॉब का काम खत्म हो चुका है, तुम लोग वापस चले जाओगे, 5 मिनट के अंदर काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। अगर तुम ये वापस जाना चाहते हो तो अभी तुम यस कर सकते हो और ये डंजन भी फिर से रीसेट हो जाएगा। फिर अपना हीरो सोचता है मैं तो इंतजार नहीं कर सकता कि वापस मैं जाके जॉब चेंज करूँ। वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। फिर वो यस पे क्लिक कर देता है और वो वापस वहाँ से टेलीपोर्ट होने लग जाता है। उसके अंदर से बहुत सारी ब्लू कलर की लाइट निकलती है और वो एकदम से टेलीपोर्ट होकर अपने घर पर ही आ जाता है। वो भी सोचता है हाँ, मुझे तो लगा था कि मैं सीधा जॉब चेंज प्लाजा के पास ही पहुंच जाऊंगा, ये सिस्टम कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है। पर तभी वो नोटिस करता है कि वो अपनी लेवल 20 पे पहुंच चुका है। उसके अलग ही एक एक्सपीरियंस फील हो रहा था, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट फील हो रही थी। वो भी सोचता है हाँ, ये तो सच में मैं लेवल 20 तक पहुंच गया, ये सब कुछ सपना नहीं था। पर चलो अब मेरे पास जो 200 एक्यूमुलेटेड पॉइंट थे उनको मैं ध्यान से ऐड अप करता हूँ, और जैसे ही इनको ऐड करता हूँ उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ऑरा निकलने लग जाता है। वो भी इससे बहुत कन्फ्यूज होता है। वो भी सोचता है क्या पॉइंट ऐड करने से ऑरा क्यों निकल रहा है। वो भी सोचता है शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही पॉइंट ऐड किए
हैं इसीलिए। फिर तभी में दिखाते हैं कि वो जो हो रहा था उसने पूरे इसके घर को खराब कर दिया होता है। वो सोचता है अब मैं घर पे तो कभी एक्यूमुलेटर पॉइंट को ऐड नहीं करने वाला हूँ। फिर वो टाइम देखता है वहाँ पे 7 हो चुके होते हैं। यहाँ पे भी सोचता है आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, आज तो बंद हो चुका होगा, मैं आज नहीं जा सकता। फिर वो कहता है चलो आज के लिए रेस्ट कर लेते हैं, तो कल जाके मैं ट्राई करूंगा अपने ट्रांसफर हॉल में, वहाँ पे एक ट्रांसफर क्वेस्ट लेके आऊँगा। फिर वो एक मुट्ठी बना के कहता है हाँ मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना है, ये पावर की फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं जल्दी से अपनी जॉब चेंज को कंप्लीट करूंगा और सीधा ही 40 लेवल पे भी पहुंच जाऊंगा। फिर हमारा सीन चेंज होकर स्पिरिट हंटर गिल्ड के हॉल पे आ जाता है, जहाँ पर लोग पूछते हैं लीडर आप इतनी जल्दी क्यों आ गए, कि आपने डंजन को इतनी जल्दी खत्म हो गया कर दिया। फिर हमें दिखाते हैं कि इनका जो पूरा हॉल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा डेकोरेट हुआ होता है, उन लोगों ने तैयारी कर ली थी कि ये लोग ब्लैक ड्रैगन को हरा के आने वाले हैं, फिर बहुत अच्छे सेलिब्रेट करने वाले हैं। फिर हमें उसी लड़की को दिखाते हैं जिसने लास्ट चैप्टर में अपने हीरो को इग्नोर कर दिया होता है वाली प्रोफेशन के नाम पे। वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी, वो अपने सब मुंह पे हाथ रखते हुए कहती है गिल्ड लीडर आपके लेवल को क्या हुआ, वो ऐसे ड्रॉप कैसे हो गया। इस लड़की को तो भरोसा ही नहीं हो रहा होता, वो इनविंसिबल स्पिरिट हंट गिल्ड हार गई उस ब्लैक ड्रैगन से। यहाँ पे कोई कहता है ये लोग तो त्यांजी पवेलियन की स्ट्रेटजी लेके गए थे ना, हाँ तो इन लोगों ने हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन का नाम बदल के अब त्यांजी पवेलियन नाम रख दिया है। हमें यहाँ के कैप्टन को भी दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है, उसका लेवल बस लेवल 90 पे पहुंच गया है। ये गुस्से में कहता है उन कमीने त्यांजी पवेलियन वालों के मेरे सामने नाम भी मत लेना, उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ चीट करने की, मैंने अपनी यूनिवर्स रिंग एक्सचेंज की इस घटिया सी स्ट्रेटजी के लिए। फिर हमें इस आर्चर को भी दिखाते हैं, ये तो लेवल 86 पे पहुंच चुका है और हमें दिखाते हैं यहाँ शुरुआत, तो इस वीडियो की शुरुआत में कितना ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा था और अब देखो यहाँ पे एपिसोड का अंत होने वाला है और यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है। यहाँ गिल्ड मास्टर भी आ जाता है, वो भी कहता है इसकी यही हालत हो गई है क्योंकि इसने अपना डायमंड टीयर का बो खो दिया है, और इसके पीछे भी चिल्ला रहा होता है एक बंदा कि मेरा डायमंड टीयर के जूते वो भी खो दे, मेरे एल्फ वाले जूते, यहाँ पे क्या हो गया मेरे साथ। यहाँ पे ये बंदा कैप्टन भी कहता है डैम इट, मुझे नहीं लगा था ये एस रैंक त्यांजी पवेलियन भी हमारे साथ ऐसी झूठी स्ट्रेटजी हमें देगा। मैं जरूर आज ही जाऊंगा यहाँ पर, इनसे जवाब मांगूंगा, जब तक मुझे जवाब नहीं मिल जाता मैं आराम नहीं करने वाला हूँ। हमें दिखाते हैं ये बहुत ही गुस्से में अपनी लाइटनिंग पावर को रिलीज कर रहा होता है, इसकी आंखें बिल्कुल चमक रही होती हैं, ये एकदम दांत पीस रहते हुए कह रहा होता है मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, इस ब्लैक ड्रैगन के इंस्टेंट को तो जरूर क्लियर करूंगा ये डंजन। और हमें दिखाते हैं कि यहीं पे हमारा एपिसोड भी क्लियर हो जाता है, मतलब कि मेरा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी करके रख लेना। हाँ मुझे लगता है क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा धीरे धीरे से बढ़ रहे हैं, मुझे जल्दी से बढ़ाने हैं भाई, 50,000 सब्सक्राइबर तो जल्दी करो। और तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी तुम लोग मुझे ये भी बताओ, क्योंकि मैं इसको कंटिन्यू रखने की सोच तो रहा हूँ पर इसकी ग्राफिक्स उतने अच्छे नहीं है, तो मैं इसको सोच रहा हूँ अगर तुम लोगों को ये पसंद ना भी आए तो मैं इसको बंद कर दूंगा एक ही वीडियो के बाद। और ये कंटिन्यूअस सीरीज है, मतलब कि राइटर यहाँ गायब नहीं हुआ है, हमेशा की तरह ये इस चैप्टर को अपलोड करता रहता है टाइम टू टाइम, और हम लोगों के पास अभी बहुत सारे चैप्टर हैं। अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूँ तो मैं 10 चैप्टर तो आराम से बना सकता हूँ, मतलब 10 वीडियोस। ठीक है, तो अब तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों को क्या करना है, तो फटाफट से कमेंट करो और अब हम मिलते हैं तुम लोग से नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।